परेशान होने लगे। जब परेशान होने लगे तो एक साथ सभी देवता जितने थे वो इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के उस राक्षस को मारने का उपाय सोचने लगे। जब उपाय सोचने लगे तो महाराज आपस में कहने लगे कि भोले बाबा जो है वो तो समाधि में लीन है। जब से सती ने अपनी देह का त्याग किया अपने पिता दक्ष के यहाँ पर, और वो राक्षस जो है उसे वही मार सकता है जो भोले बाबा की बड़ी संतान हो। और अब हमें लगता है कि भोले बाबा दूसरों ब्याह करिए ना, इनके संतान हो ना तो जो राक्षस मरिए ना। तो ऐसा करो, अब हमें लगता है कि हमारे प्राण भी नहीं बचेंगे। तो सभी देवता इकट्ठे होकर के बात सोच ही रहे थे। तब तक क्या हुआ बुजुर्गों कि कामदेव का आना हुआ। और जब कामदेव का आना हुआ, जब कामदेव आए देवताओं के पास में और सभी देवताओं को कामदेव ने इकट्ठा देखा तो कहने लगे कामदेव क्या बात है, आज तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? आज सब लोग इकट्ठे क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? तो देवता कहने लगे कामदेव परेशान तुम जासो ही कि वो तारक नाम को राक्षस जो है वो ना चैन से मरण दे रहो ना चैन से जीवन दे रहो, और उसे वही मार सकता है जो भोले बाबा की पहली संतान हो। और भोले बाबा जो है वो तो समाधि में लीन है, समाधि नहीं तोड़ रहे, खोल रही है। और उनकी समाधि कोई तोड़ने के लिए अगर जाएगा भी तो फिर वो बिना मरे वापस नहीं आएगा। तो कामदेव कहने लगे देवताओं तुम परेशान ना हो, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास एक बड़ा अच्छा उपाय है। तो देवता कहने लगे क्या उपाय है तुम्हारे पास? तो कामदेव कहने लगे भोले बाबा की केवल समाधि तो तोड़वानी है। देवता बोले हाँ समाधि तोड़वानी है। तो कामदेव बोले तुम लोग परेशान ना हो, हम जा रहे और जाए के भोले बाबा की समाधि को तोड़िए। अब देवता कहने लगे कामदेव तुम तोड़िए हो? कामदेव बोले कहे हमें का आइयो, हम तो यार जा रहे और भोले बाबा की समाधि तोड़ के वापस आए रहे। तो महाराज अब देवताओं में कछु हिम्मत बंधी। देवता कहने लगे चलो सही है, कोई तो बोलो, काऊ ने तो हिम्मत करी समाधि तोड़ने की। अब देवता कहने लगे कामदेव अगर तुम जाना चाहते हो तो जल्दी जाओ और भोले बाबा की समाधि तोड़े आओ। अब परीक्षित महाराज हुआ ऐसा कि कामदेव चले और चल करके कामदेव कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। जैसे ही कामदेव कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद में क्या देखा कि भोले बाबा जो है वे समाधि में लीन बैठे। और जब भोले बाबा समाधि में लीन बैठे तो कामदेव ने क्या किया कि उस कैलाश पर्वत को इतना सुंदर बना दिया अपनी माया के द्वारा, इतना सुंदर स्थान बना दिया कि उस स्थान को देख करके देवता भी मोहित होने लगे। जब सुंदर स्थान बना दिया लेकिन महाराज भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी। जब समाधि नहीं टूटी तो इधर कामदेव ने महाराज हर जतन कर लिए लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं तोड़ पाई। अप्सराओं को बुलवाया, नृत्य करवाया, भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी। और जब कोई भी काम लगातार करते रहो और जब वो काम होवे ना तो क्रोध आने लगता है। तो महाराज उसी समय कामदेव ने हर जतन कर लिए लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी। और जब समाधि नहीं टूटी तो अंत में कामदेव को क्रोध आ गया। और जब कामदेव को क्रोध आया तो क्रोध में आकर के कामदेव ने धनुष निकाला। और जैसे ही धनुष निकाला, धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही भोले बाबा के ऊपर प्रहार किया तो हुआ ऐसा भैया गोलू
महाराज हुआ ऐसा कि जब कामदेव ने बाण मारा तो वही बाण सीधा जाकर के परीक्षित महाराज भोले बाबा के सीने में लगा जाकर के। जैसे ही बाण भोले बाबा के सीने में लगा जाकर के तो महाराज उसी समय भोले बाबा की तुरंत समाधि टूट गई। जो भोले बाबा की समाधि टूटी तो टूटने के बाद में महाराज भोले बाबा को इतना क्रोध आया भोले बाबा को कि क्रोध की वजह से भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। और जैसे ही भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला तो महाराज तीसरे नेत्र में से अग्नि प्रज्वलित हुई। और जैसे ही अग्नि प्रकट हुई तो महाराज वही अग्नि कामदेव के ऊपर पड़ी। और जैसे ही कामदेव के ऊपर वही अग्नि पड़ी तो महाराज कामदेव वही जल करके भस्म हो गई। जो कामदेव जल के भस्म हुए तो महाराज प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि भोले बाबा का जो तीसरा नेत्र है उसमें अग्नि वास करती है। भोले बाबा के तीसरे नेत्र में अग्नि वास करती है। और आप ये सोचो कि भोले बाबा को नेत्र 24 घंटा तीसरों खुलो रहे, तो महाराज ऐसा नहीं है। भोले बाबा का जो तीसरा नेत्र है वो तभी खुलता है जब कामदेव प्रकट होते हैं। जब काम का प्रकोप होता है तभी भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुलता है। और महाराज जब तीसरा नेत्र खुलता है, तीसरे नेत्र से जब अग्नि प्रकट होती है तो उसी अग्नि के द्वारा काम का नाश होता है। तो महाराज जैसे ही कामदेव वहां पहुंचे, भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला, अग्नि प्रकट हुई। महाराज जब वही अग्नि कामदेव के ऊपर पड़ी तो कामदेव बिना कहीं महाराज सीधी टिकट कटाई ली। अब वहीं पर कामदेव जल के राख हो गए, राख पड़ी है कामदेव की। इधर देवताओं को पता चला कि कामदेव भोले बाबा की समाधि तोड़ने के लिए गए थे, तो समाधि तो टूट गई लेकिन कामदेव जिंदा नहीं बचे। अब इधर जब कामदेव नहीं बचे तो महाराज इधर देवताओं को पता चला कि भोले बाबा की समाधि टूट गई। तो परीक्षित महाराज जितने भी देवता थे वो सारे देवता आज भागते हुए इकट्ठे होकर के कैलाश पर्वत पर आने लगे। जैसे ही देवता कैलाश पर्वत पर आने लगे तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भोले बाबा ने खड़े होकर के देखा कि आज कौन सी आफत देवताओं के ऊपर पड़ गई जो सब इकट्ठे ही आए रहे। वैसे जे कबहू हाल पता लेना नहीं आते, चाहे भूखे मत होए चाहे प्यासे मत होए, लेकिन जे कबहू मेरे पास नहीं आए, लेकिन आज जे सब देवता इकट्ठे ही कैसे चले आए रहे।